अरे, यहाँ कैसे आ गए? चलो तुम्हें फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। So right now I'm in the premium lounge for the visa interview in Netherlands. So finally done with my visa interview for Netherlands. I opted for the premium lounge because the wait time was very less. It took me like 30 minutes only. So overall a good experience for me. Fingers crossed. Hope the visa goes through and I can take you international. It's been 9 days and finally I just got a notification yesterday that I will be getting my passport. It has been dispatched from the embassy. I got another notification just now from my security that there's a Blue Dart courier guy waiting. Fingers crossed. Let's see what happens with my visa. So here is the surprise. I will quickly open it up and show it to you. Finally, good news, guys. I have received my visa. It took 9 days. I'm happy. If my mom was here, she would have been 100 times more happier than I am right now. अरे, अब तो वापस पेरिस पहुंच गए। अरे रुकिए, थोड़ा सामान तो भर लीजिए, फिर एयरपोर्ट जाएंगे। फिर आपको घुमाऊंगा पेरिस। तो फाइनली हो गई है हमारी बैग पैक। एक दो और वो एक तीन। पहले हम चलते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल पर। कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। इस बार हम जा रहे हैं ना ही एक देश बट बहुत सारे देश। सी यू। फाइनली उबर हो गई है बुक। ये है मेरी बैग नंबर 1, बैग नंबर 2 और बैग नंबर 3। एक बैग मैं खाली लेके जा रहा हूँ, अगर मुझे वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेना हो तो मैं ले सकूँ, क्योंकि दोनों बैग्स इतनी कट टू कट भर चुकी है, इतनी भर चुकी है कि मैं उसमें एक रुमाल भी रख नहीं सकता अभी। तो चलिए विदेश। तो ये देखकर आपको पता चल ही गया रहेगा हम कहाँ जा रहे हैं। कमेंट्स में बताइए मुझे। तो रात के बज चुके हैं 10 और हमारे ड्राइवर भाई साहब बाहर घूम रहे हैं। उनको उनकी बीवी से कॉल आया और सब्ज़ी लेने को बोला है, तो यहाँ पे सब्ज़ी वाले हैं तो वो सब्ज़ी लेंगे, फिर हम हमारी जर्नी वापस स्टार्ट करेंगे। मुझे लगेंगे और 10 मिनट एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। बट ये हाई प्रायोरिटी वाला काम है जो हमारे उबर भैया सब्ज़ी लेते हुए। तो फाइनली ये दो शख्स जो मेरे साथ ट्रैवल करने वाले हैं एक हफ्ते के लिए पहुंच चुके हैं। कितना लेट हो गया तुम लोगों को? मैं तो फर्स्ट ही आई वैसे तो। मुझे डिक्लेयर कर दो विनर अभी। ये क्या है, ये महीने भर का सामान। तो विपुल कुछ कहना चाहता है। मेरे बचपन का सपना पूरा हो रहा है। क्या सपना था तुम्हारा? ड्यूटी फ्री से खुद के लिए दारू लेना। तो हुआ ये गाइस, मेरे साथ जो मेरे कलीग्स हैं उन्होंने ईबिक्स कैश में 300 यूएस डॉलर को कन्वर्ट किया यूरोज़ में। एंड कैन यू बिलीव उनको कितना मिला? जस्ट 170 यूरोज़, विच इज़ वेरी लेस इन कंपैरिजन टू व्हाट आई गॉट समवेयर एल्स। तो बेसिकली होता ऐसा है कि जब आप तो होता है ये है कि जब आप इंडिया में आपको एक करेंसी मिलती है, लेट्स से आपको यूएस डॉलर्स में मिलता है और आप यूरोज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो पहले वो कन्वर्ट होता है आईएनआर में, तो वहाँ पे कमीशन मिल जाता है।
फिर वो INR कन्वर्ट होता है यूरोज़ में, तब एक कमीशन ऐड हो जाता है। इसीलिए आपका डबल पैसा कमीशन में जाता है। इसीलिए व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली, आप ये नोट करो कि आप जो डेस्टिनेशन कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे जाके ही आपका करेंसी जो है वो कन्वर्ट करो। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द करेंसी फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, वेराज अगर आप INR को ही कन्वर्ट करने वाले हो तो आप यहीं से कर सकते हो। बस ये छोटी सी टिप्पणी है आपके लिए, आपको मानना है तो मानो। ऑफ कोर्स तुम लोग मानोगे, आई नो। मला बोललं असतं माझ्याकडे होता GoPro. हाँ मानायचं सांगायला पाहिजे. मला वाटलं तुम्ही आणा. ॲक्च्युअल GoPro आहे. हां आणि GoPro नाही माझ्या DJI आहे. ॲक्शन DJI पण छान आहे. हां GoPro पेक्षा DJI चांगला आहे. So finally, मुंबई टू इस्तांबुल फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अगले 10 घंटे यही होगा हमारा आशियाना। तो कई घंटों से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने साथ एक ऐसे शख्स को लेकर जा रहा हूँ साथ में, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो वो एक शख्स ऐसा है जिसे ना वीज़ा की ज़रूरत है ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं आपको उनसे मिलाऊंगा जब मैं नेदरलैंड्स पहुंचूंगा। तब तक आप बने रहें। थैंक यू। So finally landed at Istanbul. So right now at the Istanbul airport. So when I got down from my flight, the kind of weather I love and I have never seen is in Istanbul. So there was continuous cold air that was blowing through, and it touches your soul. It's that kind of chilling. So if you see here, there is no air conditioner. If you look at the top, it's all open. So the fresh air from the outside, which is very cold, flows inside the airport. So there is no air conditioning cost here. So that's very nature friendly. Still 1.5 hours more for my gate to be declared for my next flight, because this is my connecting flight to Amsterdam.
finally boarding the connecting flight from Istanbul till Amsterdam, and it's huge. The air is very cold. तो ये वाले फ़्लाइट में आपको मिलता है अ पेयर ऑफ हेडफोन्स। तो जब मैं बैठ रहा था मुझे दिखा, मुझे लगा ये क्या है, कोई प्रीवियस पैसेंजर का कुछ सामान रह गया, बट नहीं, यहाँ पे आपको ये एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है और इस पर एक रिमोट मिलता है और ये हेडफोन्स, आप इस पर गेम्स खेल सकते हो, फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अभी हमारी अगली जर्नी है अराउंड 3.5 घंटे की, जो हमको एम्स्टर्डम नेदरलैंड्स ले जाएगी। तो होप ये जल्दी कटे, क्योंकि शाम हो जाएगी हमको एम्स्टर्डम पहुँचते पहुँचते। फिर वहाँ से हमको ऊबर पकड़ के होटल में जाना है। यहाँ का बाहर का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हम जैसे हिंदुस्तानियों के लिए ठंडी का मौसम होता है, पर यहाँ पे इट्स वेरी विंडी। मतलब वो जो ठंड के साथ जो हवा चलती है वो आपको चीर के जाती है, आपकी आत्मा जागृत हो जाती है। तो कभी एक्सपीरियंस कीजिए, ये वाला एक बहुत ही अनोखा अनुभव है। और यहाँ का AQI जो है वो आप बिलीव नहीं करोगे, वो है सिर्फ 47, जो बहुत ही साफ़ सुथरा है, जो हमें मुंबई में देखने नहीं मिलता। बदल मुंबई की अलग ही चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती है, जो हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो मुंबई है। फाइनली हमारा इमिग्रेशन ख़त्म हो गया। अभी हम फ्रेशन अप हो रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, एंड देन चेक इन टू द होटल। तो हमने अपना लगेज कलेक्ट कर लिया है, जो पीछे आपको दिख रहा है। इमिग्रेशन हो गया है, अभी हम ऊबर पकड़ के अपने होटल में जाएंगे। यह है एयरपोर्ट का कुछ नज़ारा एम्स्टर्डम। अभी हम लोग टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से जल्दी ऊबर पकड़ के होटल पहुंचना है। तो कहीं भी जाओ, कौवे आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये देखो एम्स्टर्डम में मुझे क्या मिला, और इस कौवे को यहाँ पे है टूलिप्स। ये है असली टूलिप्स।
और ये देखिए यहाँ की टैक्सी, BMWs, मर्सिडीज, और एक मर्सिडीज। और ये कौन कौन से मॉडल्स हैं यहाँ पे। ये है टेस्ला। फाइनली हमारी टैक्सी आ गई, टोयोटा। अब सामान लोड कर देंगे। मैं आपको मेरे प्रीवियस इसके वीडियो में जो हमने टैक्सी पकड़ी और जो जर्नी की, उसमें मैं आपको टाइम दिखा रहा था। तो अभी बज रहे हैं यहाँ पे 7:10। और यहाँ पे शॉप्स बंद हो जाती है 6 बजे, और 80% शॉप्स बंद हो जाती है, और 20% जो ओपन रहती है वो बंद हो जाती है 8 बजे। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं सिटी सेंटर मॉल जाना। तो लेट्स से कैसे होता है, कितने शॉप्स ओपन है, कितने क्लोज्ड। It's called Tessels. It's from one of the islands we have up north, and it's a wheat beer with a bit of citrusy flavor. I prefer it above the Heineken. ओके। तो बेसिकली हुआ ये कि हमने होटल बुकिंग ऑलरेडी कर चुके थे हम, पर होटल आज फुल है। तो हमने जो किंग्स रूम जो हमने बुक करी थी, सारे बुकड है। बट देन उन्होंने हाउस कीपिंग को बोला है कि अगर रूम्स अवेलेबल हैं तो दे विल गो एंड चेक, एंड कॉम्प्लीमेंट्री। हमारा वेट टाइम थोड़ा ज़्यादा है तो उन्होंने हमको दिया है कॉम्प्लीमेंट्री बियर्स। तो ये एक्चुअली इंडिया टाइम के हिसाब से यहाँ पे रात हो चुकी है, पर यहाँ पे सूरज अभी तक ढले नहीं है।
हमने बुलाई एक कैब और आई है ब्लैक टेस्ला उबर से। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर। मैं हमेशा भूल जाता हूँ यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग है तो मुझे राइट साइड से बैठना है। तो अभी हम आए हैं डैम स्क्वायर और यहाँ पे आपको रास्ते में हर जगह पे ऐसे ट्यूलिप्स दिखेंगे और ये असली ट्यूलिप्स है क्योंकि एम्स्टर्डम को ऐसे भी बोलते हैं कि दिस इज़ अ ट्यूलिप सिटी। रात के बजे हैं 9:30 और ये है यहाँ का सबसे भरा हुआ टूरिस्ट स्पॉट, जिसे कहते हैं सिटी सेंटर या डैम स्क्वायर। यहाँ मोस्टली सारे लोग साइकिल्स चलाते हैं। यहाँ पे आप साइकिल रेंट पे ले सकते हो और साइकिलिंग कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टेस्ला, ऑडीज, मर्सिडीज, BMW, सिर्फ इन्हीं गाड़ियाँ ऊबर में चलती है। एक 360 व्यू देता हूँ आपको।
फाइनली हमें मिल गई है रूम नंबर 422. Let's see how the room is. This is the room. Now I'm searching for the lights. कहाँ ढूंढूं? बटन्स कहाँ हैं मेरे रूम के लाइट्स के? मैं आपको तो कोई लाइट्स नहीं है, बस ये 2 लैम्प्स हैं टेबल के ऊपर, कुछ लाइट्स नहीं है. So this is my room for tonight. This is the washroom. See you guys tomorrow. A very tiring day. Let me tell you what time it is. It is 12:05 a.m. Amsterdam time. Good night.